ओके, सो द क्वेश्चन विल गो समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे ध्यान देते एवरीवन, देखिए द क्वेश्चन कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं ए टू बी, लेट मी राइट ऑन द वैल्यूज जस्ट बिलो दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मैं सीधा v लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 20, सही है, यहाँ तक सबको आ गया, ठीक है। यहाँ पे v 20 है, उन्होंने बोला b से c जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो यहाँ पे भी v 20, यहाँ पे v कितना हो जाएगा 0, क्योंकि लास्ट में उन्होंने दिया है टिल इट कम्स टू रेस्ट, सही है ये चीज, ओके। नाउ द टाइम रिक्वायर्ड, व्हाट एवर द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन a b के बीच में टाइम रिक्वायर्ड कितना दिया है यहाँ पे, कैन आई से 20 सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड इज गिवन एज 20 सेकेंड्स अगेन, लास्ट में टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। ऑल द वैल्यूज आर इन द एसआई यूनिट्स, तो मैं उसको यूनिट नहीं लिख रहा अभी के लिए, ठीक है, ओके। What is the acceleration over here? Can I say the acceleration over here will be equal to, अच्छा ओके, इतना गिवन डेटा है मेरा, ठीक है। सो इतना गिवन डेटा को मैंने पिंक में मार्क कर लिया है। लेट अस कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, इफ यू चेक दिस वैल्यूज केयरफुली, कहने से ए एंड बी के लिए ये फाइनल वेलोसिटी हो गया और ये क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, कहना राइट v इक्वल टू u प्लस 80, सही है ये चीज, ठीक है, u प्लस 80, सिली मिस्टेक मत करो, आंसर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, टाइम रिक्वायर्ड इज अगेन 20, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1, सही है। जो भी यहाँ पे मैं डेटा फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसको ब्लैक में लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन ओवर हियर इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, द एक्सेलरेशन बिटवीन a एंड b विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आने वाला है 0, वापस v इक्वल टू u प्लस 80 ना, v 20 है u 20 है, दोनों 20 20 हो गए तो कितना हो जाएगा 0। लास्ट में एक्सेलरेशन कितना आता है पहले वो चेक कर लेते हैं। कैन आई राइट डाउन 0 विल बी सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू 20 प्लस a, और टाइम लग रहा है यहाँ पे 10, तो a का वैल्यू कितना आ गया -2, सही है ये लास्ट सेक्शन में c टू d, सही है, ओके। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर द एक्सेलरेशन दैट आई फाउंड आउट विल बी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अच्छा, यहाँ तक कितने लोगों का आ गया जिसको आंसर नहीं आया, जिसका आंसर नहीं आया, अच्छा ओके, यहाँ तक आ गया, क्या गड़बड़ किया यहाँ तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। फिर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर लो, सही है ये चीज। सो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सब पता है आपको। अच्छा, ए बी के लिए ये यू हो गया, बी सी के लिए ये यू हो गया, सी डी के लिए ये यू हो गया, सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा। गो अहेड, इसका भी नहीं है, फटाफट सॉल्व करो, अभी सब डेटा मैंने बता दिया आपको। आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, यू विल गेट द आंसर। द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 700, 200, 400 एंड 100। 700 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम गिवन ओवर हियर इज 50 सेकंड्स। अगेन 700, क्वेश्चन समझ में आया, लास्ट बेंच आ गया 700, कैलकुलेट कर लो फटाफट। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही अप्लाई करना है। यहाँ पे सबको ही आ गया ना ये रो में, ठीक है, गुड। ये रो में फर्स्ट बेंच, फटाफट सॉल्व कर लो, डू नॉट वेस्ट टाइम। डन, आई होप सो एवरीवन इज अंडरस्टूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, गुड, ठीक है। एवरीवन कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। मुझे बताओ, ये क्वेश्चन तो मैंने एक बार डिक्टेट कर लिया है, मुझे बताना यहाँ पे द ड्राइवर टेक 0.1 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स, ठीक है। पहले कंप्लीट करो वो क्वेश्चन, कंप्लीट द क्वेश्चन। हो गया यहाँ पे, हो गया ना, 700 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन लिखिए, ठीक है। मुझे बताओ द ड्राइवर टेक 0.1 सेकेंड टू रिएक्ट या टू अप्लाई द ब्रेक्स, तो क्या है इसका मीनिंग, क्या है इसका, कुछ यूज है या नहीं यूज है, क्या होगा, बट क्या है, सही है। उसके आगे हाउ विल यू इंक्लूड इन दैट, थिंक अबाउट इट, ठीक है। 2 मिनट में दे रहा हूँ, सोचो, मुझे आंसर नहीं चाहिए, आप मुझे बस बताइए क्या होगा। 0.1 सेकेंड तक, सपोज कि यू आर ड्राइविंग अ कार और आपको सामने काऊ दिखाई दिया, ठीक है, ओके, तो आप ऐसे नहीं कि आपको दिखते ही ब्रेक लगा देते हो, यू विल टेक सम टाइम टू रिएक्ट, करेक्ट। क्या होगा वो 0.1 सेकेंड्स के लिए, बॉडी विल एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट, यस,
जब तक आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते तब तक आपका गाड़ी क्या रहेगा, सेम स्पीड से जाएगा ना। सो अगेन कैन आई डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। 0.1 सेकेंड के लिए बॉडी क्या जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, एंड उसके बाद बॉडी क्या अप्लाई करेगा, ब्रेक। समझा क्वेश्चन क्या है? यू विल रीड द क्वेश्चन वंस अगेन एंड आस्क मी इफ देयर आर एनी डाउट्स। इसका आंसर सबको आ जाना चाहिए। मैं और एक बार बताऊं, जिसको आया देखें कंटिन्यू। अब जो ड्राइवर है, ड्राइवर इज मूविंग और द कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 100 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। सामने कुछ तो एक ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, कोई तो एक रेस्ट्रिक्शन है दिखाई दिया। अब मैं 0.1 मुझे कुछ तो दिखाई दिया, बट मैं आई कैन नॉट इमीडिएटली अप्लाई द ब्रेक्स, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड के बाद ब्रेक लग रहा है, तो 0 से लेके 0.1 सेकेंड तक क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा गाड़ी, उसके बाद मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा। समझ में आया, ठीक है। तो ट्राई टू डिवाइस दिस क्वेश्चन इनटू द डायग्राम एंड गेट द आंसर। नहीं आया तो मैं कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या है आंसर, आ गया तो बता दो मुझे। एवरीवन लुक हियर, क्वेश्चन का आप अप्रोच कैसे करोगे, एनी आइडिया? 50, ओके गुड, -50, -50 नहीं है। सिंस यू आर नॉडिंग आई थिंक आपको आ गया। ओके लुक हियर, जिसका नहीं आया पेन नीचे रख देना, जिसका आ रहा है देखें कंटिन्यू। एवरीवन लुक हियर ना, सो देयर इज अ कार, ठीक है। ध्यान देना अभी आप समझो ये सब क्वेश्चंस को। कार है, यहाँ पे कोई तो एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ओके लिखे ना। सो क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो कार, ओके, यहाँ से थोड़ा इनिशियल डिस्टेंस गिवन, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 100 मीटर पर सेकेंड, सही है ये चीज, ठीक है। एंड लेट अस से द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार इज ए, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, इट इज गोइंग इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन, सब ऐसा यूनिट्स में, ठीक है। नो वन विल टॉक, एवरीवन विल पे अटेंशन, ठीक है। एंड इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द कार, ठीक है, इज 110 मीटर, ठीक है। सो इसको यहाँ पे 110 मीटर है, ठीक है। देयर इज अ काव एट दिस पॉइंट, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, लुक हियर, ठीक है। सो इफ आई कंसीडर द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द काव, कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 मीटर, सही है। 0.1 सेकेंड तक तो वो रिएक्ट ही कर रहा है, तब तक उसका स्पीड क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, ओके। एवरीवन लुक हियर, जिसका आ गया गुड, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, सही है। इतना दिमाग में रहना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। टेक्निकली कांस्टेंट वेलोसिटी, बट फिलहाल के लिए 1D के बारे में बात कर रहे तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। ध्यान देना, नो वन विल टॉक, एवरीवन पे अटेंशन। नहीं समझा तो पूछ लो। अच्छा 0.1 सेकंड तो कुछ भी नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। इतने टाइम में मुझे बताओ, मैं जब तक ब्रेक नहीं अप्लाई करता, ठीक है, जब तक मैं ब्रेक नहीं अप्लाई कर रहा, कहने से कार वही स्पीड से जाएगा। सो कार थोड़ा सा काव के पास आ चुका है, अब देखते हैं कितना पास गया है। यूज द फॉर्मूला s = ut + ½ t², सही है ये चीज। a का वैल्यू कितना है, फटाफट बता दो, a का वैल्यू कितना है, 0। तो बचा क्या, s = ut, u का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100, और टाइम का वैल्यू कितना है 0.1। नो वन विल मार्क एनीथिंग, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 10। सो कैन आई से अपने इनिशियल पोजीशन से कार थोड़ा सा आगे आ गया है, बाय हाउ मेनी मीटर्स, 10 मीटर। अब मैं ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग टू अप्लाई द ब्रेक्स, ठीक है। सो एज सून एज आई अप्लाई द ब्रेक्स कंटिन्यूअसली, मुझे बताओ मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 100 मीटर ही बचा है मेरे पास, ठीक है। वापस और मुझे बताओ, अगर काउ को सपोज बिफोर आई रीच द काउ द कार शुड स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं बाय द वे, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। तो क्या होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो पॉइंट पे, ये पॉइंट में मार्क कर लेता हूँ, सी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100 ही रहेगा, क्योंकि ए से बी क्या जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 100, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। और डिस्प्लेसमेंट कितना बचा है, 100 ही बचा है ना, 10 तो मैंने कवर कर लिया, तो कितना बचा मेरे पास, 100, सही है। कैन आई यूज द फॉर्मूला v² = u² + 2as, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर ऑफ a। गुड, पूछो, अभी भी डाउट है तो पूछो, पक्का। गुड, v² = u² + 2as। पहले खुद का कैलकुलेट कर लो।
तो दूसरों को असिस्ट करना, पहले खुद का सॉल्व करना फटाफट। क्या क्या? हाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसके इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हाँ गुड। 100 आ जाएगा ना, 10 किसे है? अरे s 100 है ना, कितना उसको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। c से लेके b जा रहा है, उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? a से लेके c कितना, a से लेके b कितना है? 110 है। a से c उसने ऑलरेडी कवर कर लिया, कितना कवर कर लिया? 10। कितना बाकी है कवर करना? तो 10 किसे आएगा डिस्प्लेसमेंट? I also everyone obtain the answer as -50। लास्ट में आ गया -50, सही है ना? ठीक है, ये फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला चेक कर लेना एवरीवन। चलिए चलिए पर उसे ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, नीट में आया था। ओके क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे लिख लेना। एट अ डिस्टेंस ऑफ v square is equal to u square plus 2as है फॉर्मूला। एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम, at a distance of 400 meter from the traffic light। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे तो मार्क कर सकते हो इसको। at a distance of 400 meter from the traffic light, brakes are applied on a car moving with 15 meter per second, 15 meter per second, ठीक है, with a deceleration of, deceleration मतलब acceleration का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है, with a deceleration of 0.3 meter per second square, 0.3 meter per second square। क्वेश्चन अच्छा है, राइट डाउन 0.3 meter per second square। Find second square, find the displacement, वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही हो जाएगा, रिवर्स नहीं करेगा वो, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार 60 seconds after the brakes are applied, 60 seconds after the brakes are applied। टाइम पता है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, हम लोगों को क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सही है। गो अहेड। ब्रेक्स आर अप्लाइड लिखा है ना आपने? एक सेकंड पूरा क्वेश्चन बता दो ना मुझे कोई तो। Okay, brakes are applied on a car moving with a speed of with the acceleration of 0.3 meter per second। ठीक है, चलो go ahead। इनिशियल वेलोसिटी पता है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो। u का वैल्यू कितना आ गया? 15। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है? -0.3 और टाइम का वैल्यू दिया है 60 सेकेंड्स। गो अहेड। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेंगे, क्या आ जाएगा? स्टार्टिंग का 400 कुछ यूज का है क्या? नहीं। ट्रैफिक लाइट कितना भी दूर रहने दो, उससे क्या खास देना देना। 360 है, ओके, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन 360 के डिस्टेंस पे, ओके। अब देखते हैं, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नीट में आया था एंड 90% ऑफ द पीपल गॉट द आंसर इज 360। और अगर मैं रहूंगा तो मैं आंसर 360 भी रखूंगा जो आंसर गलत है, ठीक है। तो कैसे ये गलत है वो देखते हैं। एवरीवन लुक हियर नाउ। अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। 360 आया, ओके। इनिशियल पार्ट तो भूल जाओ, उसको 400 मीटर का कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है।
एवरीवन पे अटेंशन, पहले क्वेश्चन में हो रहा क्या है पहले वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर अ कार, ठीक है, जो इनिशियली जा रहा है कितने स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड से, सही है ये, और डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में हो रहा है या राइट में हो रहा है, एवरीवन पे अटेंशन, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, लेफ्ट में हो रहा है। सो ओवर हियर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, कितना दिया है यहाँ पे, कैन आई से कितने का दिया है 0.15 नहीं 0.3 दिया है, सॉरी, ठीक है, तो 0.3 दिया है, सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेशन हो रहा है। मुझे तो बट ये डी एक्सेलरेशन मतलब मैं रिवर्स गियर में नहीं डाल रहा हूं कार, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, अभी आपको चमकेगा कैसे एग्जाम में वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं कार को रिवर्स गियर में नहीं डाल रहा, इट मींस मैं कार को कैसे डी एक्सेलरेट कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अच्छा थोड़ा सा मुझे बताओ कि सपोज कि मेरा कार जा रहा है लेट अस अज्यूम विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन अच्छा ही है, ये नीट में आया था, एकदम इजी सा है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को ये रॉन्ग आ गया क्योंकि आप बहुत ही घाई में थोड़ा सा आंसर गलत कर दोगे। अगर हाँ बोलो, हाँ ठीक है, एक बार मैं बताया था, बाद में आप लोग, ठीक है। सो इफ आई डी एक्सेल, ओके नाउ आई एम नॉट पुटिंग द कार इन रिवर्स गियर, अगर कार में ऐसे देते थे कि कार रिवर्स गियर में चला गया है तो आंसर आपका सही है 360 आ जाएगा, ठीक है। ओके, और टाइम कितना दिया है, शायद से टाइम भी लिख देता हूँ मैं, 60 सेकेंड। सो मोस्ट ऑफ यू, सॉरी 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ यू माइट हैव सब्स्टिट्यूटेड द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सही है ये चीज, एंड यू माइट हैव गॉट द आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अच्छा ओके, ये दो अलग अलग सिनेरियो समझना है यहाँ पे। इफ आई पुट द कार इन रिवर्स गियर, ठीक है, इफ आई पुट द कार इन रिवर्स गियर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैन आई से डी एक्सेलरेट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, मतलब कार आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, रुक जाएगा, फिर कार कहां पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, जो केस में आपका आंसर राइट है, ठीक है। बट अभी मैं कार को रिवर्स गियर में नहीं पुट कर रहा, इसका मीनिंग क्या है, कार को मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं, ब्रेक में मुझे बताओ आगे जाके कार रुक जाएगा, फिर वापस रिवर्स में जाना स्टार्ट होगा क्या, अच्छा ओके, मुझे बताओ लेट अस से द कार स्टॉप्स इन 20 सेकेंड्स, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद मैं सिर्फ ब्रेक अप्लाई करके बैठा हूं वहां पे, ठीक है, आई एम अप्लाइंग द ब्रेक्स, ओके, कार इज स्टॉपिंग इन 20 सेकेंड्स, उसके बाद क्या 30 सेकेंड्स के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा क्या, नहीं, 40 सेकेंड्स के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा क्या, नहीं, 50 सेकेंड्स के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा क्या, नहीं, मतलब क्या, एक बार कार रुक गया फिर कितना भी टाइम स्पेंड हो जाए, कहना से लेटर से 0 to 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स तक रुक गया कार, 20 सेकंड्स के बाद कार का पोजीशन चेंज होने वाला है क्या, नहीं, इसका मीनिंग क्या है, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हेन विल द कार स्टॉप। अच्छा, कार स्टॉप हो गया मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा 0, सो कैन आई यूज द फार्मूला, अभी देखना ध्यान से, v इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस 80, सॉरी v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, ठीक है, v चलो ठीक है, v इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था 15 a, और कितने टाइम में स्टॉप हो, अच्छा एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन कितने का दिया है 0.3, ठीक है, सही है, ओके, 0.3 माइनस नेगेटिव में इनटू t, तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, अगर आप 0 एडजस्ट करोगे तो कितना आने वाला है, फटाफट बता दो कितना आ जाएगा 50 सेकेंड्स, तो कार क्या हो गया 50 सेकेंड्स में क्या हो चुका है स्टॉप, उसके बाद कार मूव होगा क्या, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में पूछा है, 60 सेकंड्स का टोटल पूछा है, बट एक्चुअली हम लोग को सिर्फ कितने सेकंड्स का निकालना है 50 के बाद कार मूव होने वाला है क्या, सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपने फॉर्मूला तो सही यूज किया बट टाइम कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 50, एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, कितना आ रहा है 375, समझा क्वेश्चन, अभी भी डाउट है तो पूछो, बोलो, अच्छा था, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन तो सेम ही है, 75 आ रहा है, 375 आ रहा है, समझ में आया क्वेश्चन, अगर कार रिवर्स गियर में जा रहा है तो सही है फिर आपका आंसर। अच्छा 2 मिनट के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 1 मिनट के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 375 है, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन समझा, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स, सेम ही रहेगा, कहने से 375, क्योंकि 50 सेकंड्स के बाद बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, व्हाट विल बी आफ्टर 3 मिनट्स, सेम 375,
व्हाट विल बी आफ्टर 4 मिनट्स 375 एंड सो ऑन, ठीक है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लो मुझे, ठीक है। टाइम 50 क्यों सब्स्टिट्यूट किया समझ में आया, ठीक है। पीवाईक्यूज मत सॉल्व करो, थोड़ा टफ लेवल पे चीजें सॉल्व करो, पीवाईक्यूज आर इजी। मैंने जितना दिया उतना आप कर लेना, बोलो। सॉरी, इट्स ओके इफ यू डोंट सॉल्व एचसीवी के बस सॉल्व एग्जांपल्स देख लेना, एचसीवी विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सही है ये चीज? हाँ बोलो बोलो, अभी भी डाउट है तो पूछो। यस पक्का, यहाँ पे सेकंड बेंच, सेकंड थर्ड बेंच क्लियर है ना? ओके, अभी भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। 375 सही है, समझो क्वेश्चन? ओके, राइट डन। एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। ये वाले क्वेश्चंस ऐसे नहीं है काइनेमेटिक्स कि आपको सिर्फ फॉर्मूला बाहर करके चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अभी भी डाउट है तो पूछो, बट आई थिंक सो 375 सबका ही आ गया पक्का। लास्ट में कैसे नहीं आया, बट टाइम क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने? 15 ना, फिर भी नहीं आया। यू का वैल्यू कितना है? 15 इंटू टी 15 इंटू 50 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 750 सही है, माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ए का वैल्यू 0.3 है, टी का वैल्यू 50 था ना, तो 2500 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, ठीक है। सही है, डिवाइडेड बाय 2 325, तो 700 माइनस 325 विल बी 375, सही है। 700 नहीं, कितना था? 750, सॉरी 750 माइनस 375 विल बी इक्वल टू, सही है। आ गया ना पक्का? चलिए ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ओके, चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं क्लैरिटी के लिए, ध्यान देना। अ कार इज मूविंग, डेटा सिंपल रखते हैं। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, कितना रख लेंगे हम लोग? 20 मीटर पर सेकेंड। with a d acceleration of 2 meter per second square, with a d acceleration of 2 meter per second square. Calculate the displacement of the car, calculate the displacement of the car in 15 seconds, calculate the displacement of the car in 15 seconds if A लिखना, A, it is put in reverse gear, it is put in reverse gear. B, brakes are applied. B, brakes are applied. Brakes B R A K E S, ठीक है, वो ब्रेक तोड़ना ब्रेक होता है, ठीक है, BRAKES, ठीक है। अच्छा मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताओ, रिवर्स गियर के लिए सीधा सीधा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा रिवर्स गियर में आगे जाके वापस पीछे भी जाने ही वाला है, सही है। सो कैन आई डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बट सेकंड पार्ट में मुझे पहले देखना पड़ेगा कि कार रुक रहा है क्या उतने टाइम में, तो पहले चेक कर लो कि कार रुक रहा है क्या उतने टाइम में, देन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। Acceleration is positive. नेगेटिव राइट, डी एक्सेलरेशन, Sorry. ठीक है। टाइम रिवर्स गियर के लिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सीधा सीधा लगा लो, चेक कर लो। नॉट डू नॉट एवरीवन, सेकंड के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कार रुक रहा है क्या। टाइम कितना दिया? 15 सेकेंड्स। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितने का प्रोड्यूस हुआ है?
कितना 0 पॉइंट नहीं 2 है ना, -2 सही है। 2 का स्क्वायर 2 कैंसिल आउट, 15 का स्क्वायर। माइनस से डी एक्सेलरेशन है 300 माइनस, अच्छा रुकिए सर सिर्फ 75 लिखा है, हाँ देन ठीक है। क्या फर्स्ट का आंसर सबको 75 आ गया? सही है, अभी क्लैरिटी आ रहा है इस चीजों का? ठीक है, सेकेंड भी आ गया। कितने टाइम में रुक रहा है? शायद से 10 सेकंड में रुक रहा है। सेकंड का आंसर शायद से 100 है। यस गुड। अच्छा फर्स्ट का आंसर 75 कितने लोगों का आ गया? सबको ये आ गया? गुड। ठीक है, तो सेकंड कैलकुलेट कर लो। सबको ये आ गया ना? मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा। लास्ट में भी आ गया ना? लास्ट में आ गया ना फर्स्ट का आंसर 75? कर लो। फर्स्ट का आंसर आ गया ना 75? ठीक है। अच्छा सेकंड में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? कार कहाँ पे रुक रहा है, कितने टाइम के बाद रुक रहा है? v = u + at। देख लो यहाँ पे सोल्यूशन आपके सामने ही है सेकंड पार्ट का। 10 सेकंड्स के बाद रुक रहा है ना? आ गया सेकंड का आंसर 100। समझो? फर्स्ट का आ गया 75। अच्छा सेकंड में पहले देखो कार कितने सेकंड्स के बाद रुक रहा है। सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट आई थिंक सो सबको बहुत लोगों का आंसर आ गया 100 मीटर। सही है, 10 सेकंड्स के बाद रुक रहा है वो कार। -10 वी कहाँ से आया? रुक रहा है ना? ओके सेकंड पार्ट जिसको नहीं आ रहा सेकंड पार्ट में और एक बार बता देता हूँ सेकंड पार्ट में क्या है। ठीक है, टाइम आ गया सेकंड पार्ट का, यहाँ पे टाइम आ गया सेकंड पार्ट का, टाइम आया सेकंड पार्ट का नहीं आया। ठीक है, सेकंड पार्ट में और एक बार बताता हूँ। ठीक है एवरीवन। अच्छा कितने लोगों को 100 आ गया? ठीक है, यहाँ पे देखो जिसको नहीं आया। ठीक है, पहले समझो हो क्या रहा है। कार ऐसे आगे जा रहा है। ठीक है, मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो कार कहीं पे जो जाके रुकेगा, रुकने के बाद वो रिवर्स ट्रेस करना नहीं स्टार्ट करेगा। लेट मी एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट वंस अगेन। मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं तो कार रुकेगा। फर्स्ट केस में भी कार रुक रहा है, बट अगेन इट इज स्टार्टिंग द रिवर्स जर्नी, तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट सेकंड पार्ट में अगर आप देखो कार रुक रहा है, तो रुक रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। तो पहले तो देखो कार कभी रुक रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी को v को जगह पे मैं 0 सब्सिट्यूट को v = u + at लगा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? कितना था? 20। ओके, प्लस a का वैल्यू -2 इंटू टाइम। समझ में आया? अच्छा यहाँ तक ठीक है एवरीवन? लिखे ना? ठीक है, तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 / 2 कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। कार रुक गया 10 सेकेंड्स के बाद, उसके बाद वो जर्नी करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया ना मैंने, रिवर्स गियर नहीं है। ब्रेक अप्लाई किया मतलब आगे जाके कार रुक गया और उसके बाद वो जर्नी नहीं कर रहा। ओके ओके ठीक है, सो यहाँ पे उसके बाद तो जर्नी नहीं कर रहा। यहां तक समझा? तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितने टाइम में निकालना है, बस इतना ही करना है। फिर s = ut + ½ at² सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, उसमें टाइम कितना सब्स्टिट्यूट करोगे आप? समझा? अभी भी डाउट है तो पूछो। क्लियर है? बोलो क्या डाउट है? पक्का समझा? यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट में समझा ना? आ गया शायद से आंसर 100 यहाँ पे भी सबको ही। समझो ना? पक्का यहाँ पे भी? ठीक है, यहाँ पे थर्ड बेंच आ गया आंसर 100।
खुद से कर लो, चलेगा, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा। आगे 100, ठीक है। ओके, shall I continue? The answer will be 100. ओके चलो, ठीक है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एवरीवन। चलो फटाफट ये देख लेंगे। A person can run a semicircular track of radius 7 cm uniformly in 5 seconds. Find the average acceleration in 2.5 seconds. ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे एवरीवन, पे अटेंशन, एकदम इजी सा है, ठीक है। ना लुक हियर, ठीक है, आंसर एकदम इजी है, ध्यान देते हैं। मुझे बताओ, एक पर्सन है जो ऐसे स्पीड ऐसे पूरा ट्रेस कर सकता है एक सर्कल, ठीक है, इन 5 सेकेंड्स। ओके, द पर्सन कैन ट्रेस द सर्कल इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो उसका स्पीड कितना हो गया, पहले वो देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिफॉर्मली दिया, यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो भाग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, फटाफट मुझे बता दो कि यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेस करेगा, पूरा सर्कल का कितना आ जाएगा, 2πr, करेक्ट है। 2πr डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको कितना लग रहा है, 5 सेकंड। सिर्फ नाउ आई एम ओनली डिकोडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, व्हिच विल बी इक्वल टू 2 into, ठीक है। एवरीवन हेल्प मी विद दिस। 2 into क्या आ जाएगा, 22/7। रेडियस कितना दिया है, 7, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 सेकंड्स। कैन आई कैंसल आउट 7 and 7, इसको ऐसे ही रहने दो। कैन आई से दैट द एवरेज स्पीड इज 44/5। मुझे बताओ, ये इसका स्पीड हो गया है, वेलोसिटी नहीं। इट मींस कैन आई से यहाँ पे स्पीड कितना रहेगा, 44/5। वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, स्पीड, ठीक है। 44 यहाँ पे देख लो, चलो यहाँ पे देख लेना। सो 44/5, यहाँ पे भी कितना रहेगा स्पीड, 44/5। यहाँ पे भी स्पीड कितना रहेगा, 44, कोई भी पॉइंट ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 44/5। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। अच्छा, बट हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम है, बट वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, तो वेलोसिटी में दो चीजें आती है, एक तो वेक्टर है, मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ, मैग्नीट्यूड कितने का है, 44/5, सही है यहाँ तक। बट क्या डायरेक्शन सेम है या हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, सही है ये चीज। कितना है एवरेज एक्सेलरेशन पूछा ना, ठीक है, लिखे, ठीक है। यहाँ ये लॉजिक समझ में आया। तो मुझे बताओ, सोच समझ के मुझे बताना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कांस्टेंट है या चेंज होते जा रहा है, तो मुझे बताओ, तो एक्सेलरेशन आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। इवन दो द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, कैन आई से द डायरेक्शन चेंजेस, सही है ये चीज, ओके। अब यहाँ पे देख लो, मुझे बताना, लेट मी इरेज दिस सर्कल एंड लेट मी कंटिन्यू, लेट मी ड्रॉ वन मोर सर्कल, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ओके एवरीवन लुक हियर, ठीक है। मुझे बताओ कि पूरा सर्कल उसको ट्रेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, पूरा सर्कल ट्रेस करने के लिए 5 सेकंड्स लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, 2.5 सेकंड्स में कितना ट्रेस करेगा वो, हाफ ऑफ द सर्कल। मतलब अगर यहां से उसने स्टार्ट किया तो 2.5 सेकंड्स के बाद कहने से यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, ओके, लुक हियर, ठीक है ना, लुक हियर, दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। जाते समय इसका अगर वेलोसिटी ऊपर था, ऐसे पूरा घूम के उसका वेलोसिटी कहां पे रहेगा, एक्सेलेंट। मुझे बताओ, इवन दो द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, कैन आई से द डायरेक्शन हैज चेंज्ड, ओके। तो एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला, कैन आई से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम, ठीक है। अच्छा, टाइम तो दिया है, आधा सर्कल ट्रेस करने के लिए उसको टाइम कितना दिया है, 2.5 सेकंड, समझो, ठीक है। अच्छा, मुझे ये चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो कितना है इसका आंसर, कितना है इसका आंसर, इसका ये पार्ट का, टाइम जाने दो, क्या है इसका आंसर, बेसिक सा वेक्टर, v2 - v1। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। चलो वेक्टर अभी हम लोग बेसिक से अप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान देना एवरीवन, पे अटेंशन, ठीक है। कैन आई राइट डाउन, लुक हियर ना, अपोजिट वेक्टर से हो टेक्निकली, वो तो आपको डायरेक्टली आ जाना चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान देना। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल सा आ जाता है, फॉर्मूला क्या आ जाता है, रूट ऑफ क्या आ जाएगा, v1² प्लस क्या, v2² प्लस 2v1 v2 cos थीटा, ठीक है। माइनस है ना, सॉरी प्लस है, माइनस आ जाएगा, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा 2v1 v2 cos थीटा, सही है ये चीज, ठीक है। अभी देखना ध्यान से,
इजी है वैसे आंसर, आपको बिना देखे ही आ जाएगा। अच्छा v1 और v2 दोनों सेम ही है, कितने 44/5, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो क्या आएगा रूट ऑफ 44/5 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना, डोंट वरी अबाउट इट, 44/5 का स्क्वायर माइनस ये भी 2/44/5 का स्क्वायर ही आ जाएगा, कॉस कितना, एंगल कितना दोनों के बीच में 180 डिग्री, सही है ये चीज, ठीक है लिख लेना। 44/5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ सब में से, क्या आ जाएगा 44/5 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा फटाफट बताओ, ये क्या बचेगा 1, यहाँ पे भी क्या बचा माइनस, कॉस 180 का वैल्यू खुद क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया +2, कितना हो जाएगा 1 + 1, हाँ करेक्ट है 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो कहने से 88/5 सही है। ये तो आपको डायरेक्टली भी आ जाएगा ना, एक अगर वेक्टर 3 है और एक वेक्टर 4 है, ठीक है, टेल मी वन सिंपल थिंग, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर 1, कहाँ पे लेफ्ट में या राइट में, मान लेते हैं ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, व्हाट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सोच समझ के बताओ, बेसिक से चीजें पूछ रहा हूं मैं, 3 माइनस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है, 3 माइनस 4 कितना आने वाला है -1, अच्छा व्हाट इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर, 3 माइनस ऑफ माइनस, a वेक्टर प्लस b वेक्टर will be equal to, can I write this as 3 minus plus -4, कितना आने वाला है -1, अच्छा ओके, व्हाट इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा 7, अच्छा सपोज कि ये भी 3 ही रहता तो कितना आ जाता था, ओके a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना आ जाता था 0, व्हाट विल बी a वेक्टर माइनस b वेक्टर 6, सही है ये चीज, तो देखो ना ये दोनों अपोजिट है ना, सही है, so 44/5 माइनस ऑफ -44/5 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस नहीं माइनस कितना आ जाएगा 88/5, डबल हो जाएगा ना, अगर नहीं समझ रहे तो आप ये वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स इट। अभी एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 80 चेंज इन वेलोसिटी, जिसका वैल्यू कितना है वो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है यहाँ पे है वैल्यू, ठीक है 88/5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 2.5 सेकेंड्स, देख लेना यही आंसर, सो इट विल बी 176 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है गुड। शॉर्टकट देखना है, ओके लुक ये इसका लॉजिक है, पहले ये लिख लेना, शॉर्टकट वही है जो मैंने पहले भी दिया था, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ये वैल्यू वैलिड रहेगा, ठीक है 176 डिवाइडेड बाय 25 आ रहा है, पूरा फाइनल आंसर की बात कर रहे हो ना, 176 डिवाइडेड बाय 125 कैसे आ रहा है, 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ ना। व्हाट इज v2 वेक्टर माइनस, बेसिकली एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला है ना, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। सो आई वांट द वैल्यू ऑफ दिस, मुझे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, नॉट द आई कैप जे कैप पार्ट, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, मुझे बताओ a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, या फिर प्लस भी लो या माइनस लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं, बट फिलहाल के लिए माइनस है तो माइनस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, सही है यहाँ तक, ओके वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सही है। तो जो तो कोई भी पार्ट पे a वेक्टर या b वेक्टर मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है सेम, और मैग्नीट्यूड कितना है 44/5, तो v1 की जगह पे 44/5, v2 की जगह पे 44/5, ये पूरा स्क्वायर हो गया, cos एंगल कितना है दोनों के बीच में 180। हाँ बोलो अभी भी डाउट है तो कुछ चेक कर लो आराम से चलेगा, कोई भी डाउट रहेगा पूछ लेना। आंसर देख लेते हैं, अच्छा अभी देखो शॉर्टकट, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, सीधे आपको आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, अगर स्पीड चेंज होगा तो ऑब्वियसली चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो द फॉर एवरीवन लुक नाउ, सो द फॉर्मूला विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2v sin θ/2, कैन आई हैव आई यूज्ड दिस फॉर्मूला अर्लियर टू, यस डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मैंने सेम ही फॉर्मूला लिया, बस यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम हो गया है, ठीक है। अभी देखते हैं एवरीवन, लेट अस चेक दिस फॉर्मूला, मुझे बताओ थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सही है।
व्हाट इज साइन 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90 करेक्ट है। साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाता है सो आंसर क्या आ गया 2v डिवाइडेड बाई t। मैं आंसर लास्ट तक नहीं निकाल रहा हूँ 288 बाई कितना था नहीं 44 बाई 5 सॉरी दिस विल बी 44 बाई 5 डिवाइडेड बाई t। टाइम का वैल्यू कितना था यही आंसर है। ये तो शॉर्टकट लिख लो बट एक ही कंडीशन है स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट। ये तो उसके आगे लिख लेना स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट। ये हम लोग आगे भी देखेंगे। बिलीव मी और नॉट काइनेमेटिक्स के लिए ही आपको सबसे मैक्सिमम दिमाग लगेगा, बाकी सब चैप्टर्स इजी है फिजिक्स में। आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें थोड़े बहुत तो फॉर्मूले से हो जाएंगे। ऐसा चैप्टर नहीं है जो फॉर्मूला से होगा, ठीक है। NLM is you will enjoy that chapter. NLM Newton's law of motion very easy है। Shall I proceed? ठीक है ओके Shall I proceed? ठीक है ध्यान देते हैं यहाँ पे everyone look here. So the question goes somewhat like this. Two buses A and B are at position 50 meter and 80 meter from the origin at a time t is equal to 0. They start moving in the same direction with uniform velocity of 10 meter per second and 5 meter per second. Determine the time and position at which A overtakes B. ठीक है चलिए just help me with this question। ठीक है I do not want the exact answer। ठीक है आप exact answer बाद में देख सकते हो। ओके मुझे बताना यहाँ पे दिया है two buses A and B are at a position plus 20 meter and plus 80 meter from the origin। मान लेते हैं पहले तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाओ। ठीक है ये ओरिजिन हो गया। ठीक है एवरीवन ड्रॉ दिस विद मी। ठीक है यहाँ से आप एक 20 मीटर के डिस्टेंस पे बस A निकालना और 80 मीटर के डिस्टेंस पे बस B निकालो। गुड बस 20 और 80 निकलेना। एवरीवन गुड नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है A निकाल लिया, A कहाँ पे ड्रॉ कर लिया 20 नॉट टॉक, और B कहाँ पे ड्रॉ कर लिया 80। बोथ ऑफ देम आर गोइंग विद द स्पीड ऑफ A का स्पीड ऊपर मार्क कर लेना। A का स्पीड कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड एंड B का स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। A फास्ट है या B फास्ट है A। यू शुड विजुअलाइज द प्रॉब्लम फर्स्ट। ठीक है A फास्ट है या B फास्ट है A। तो कहीं ना कहीं पे जाके A ओवरटेक करेगा B को। ठीक है लेट अस से दैट रैंडम पॉइंट ओवर हियर एंड दैट पॉइंट विल बी सिचुएटेड वेयर on the left hand side of the A, right hand side of the A, or between A and B, or right hand side of the B. Excellent। ठीक है यहाँ पे कहीं भी तो ये ओवरटेक करेगा। ठीक है अच्छा ओके यूनिफॉर्म स्पीड दिया तो दोनों के एक्सेलरेशन कितने हो गए 0। सही है ना। ठीक है एक्सेलरेशन वाले भी सम्स देखेंगे बट फिलहाल वो और एक शॉर्टकट करेंगे उसके लिए। बट इफ यू गोइंग टू दैट पार्ट मुझे बताओ दोनों के एक्सेलरेशन कितने हो गए 0। मान लेते दोनों मीट होते C पॉइंट पे। जस्ट लुक एट द डायग्राम। ठीक है जस्ट लुक एट द डायग्राम। लेट अस से बोथ ऑफ देम मीट पॉइंट एट पॉइंट C। ठीक है सो हम लोग को दो चीजें पूछी है। क्या पूछा है डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच द A ओवरटेक्स B। ठीक है एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ये x हम लोग को पूछा है। ठीक है विच फॉर्मूला मिला है अपना S इक्वल टू ut प्लस A का वैल्यू कितना दोनों के लिए 0। अच्छा मुझे तो B से जो बस स्टार्ट हो रहा है ओके वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है C पे पहुंचने के लिए। जस्ट लुक एट द डायग्राम। B to C कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो x मतलब S फॉर B कितना आ जाएगा x। अच्छा व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार A या बस A जो भी है A कितना ट्रैवल कर रहा है। जस्ट लुक एट द डायग्राम। डायग्राम को देखते रहो। कह रहे से 60 प्लस x। यहाँ पे देखो A से B ये A से C पहुंच रहा है ना तो x तो ट्रैवल कर रहा ही है और ये डिस्टेंस कितना हो गया समझो। सो कहने से S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जिसमें से हाफ at स्क्वायर का वैल्यू 0 है तो दोनों को डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा आपको। ओके गो अहेड ड्रॉ द डायग्राम। गो अहेड S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पहले दोनों के लिए अप्लाई कर लो आपको आ जाएगा। पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो आप। ठीक है पहले बस A के लिए अप्लाई करो या B के लिए अप्लाई करो उससे कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी भी डाउट है तो पूछो। A के लिए S कितना है 20। A के लिए S कितना डिस्प्लेसमेंट A से C पहुंचते कितना लगेगा 60 लगे 60 प्लस
x, सही है, गुड 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 गुड, नॉट वेट फॉर मी, गुड, दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो जीरो है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, टाइम टाइम नहीं पता मुझे कितना टाइम लग रहा है, वही तो पूछा है ना, But acceleration. जीरो राइट, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, हाँ सही है, गुड, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वो सब मत करो, सीधा सोल्यूशन पे आ जाओ, A भी 0 होगा पर u कहाँ पे जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है ना दोनों के, अरे हाँ सॉरी. उसे फिर फॉर्मूला लगा, मैं 4 बार बोल चुका हूँ, फॉर्मूला लगा, मुझे डेटा नहीं चाहिए, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ओके आ गया, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर अप्लाई कर लिया, अच्छा पहले ए बस के लिए, सही है, इसको वैसे ही रहने दो, ए बस के लिए एस कितना है, एस का वैल्यू कितना है, ए बस के लिए, देखो 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 बोर्ड पे देखो, ए बस के लिए एस कितना है 60 प्लस एक्स, लिखो इज इक्वल टू ut, u कितना दिया है, कितना दिया है 10, टाइम नहीं पता तो वैसे ही रखो, एक्सेलरेशन दोनों बसेस का कितना है 0, तो वो वाला फैक्टर तो आएगा ही नहीं, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 राइट, अच्छा तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास 10t, ये पहला इक्वेशन आ गया, ये कौन से बस के लिए सब्स्टिट्यूट किया आपने, ए, वैसे बी बस के लिए सब्स्टिट्यूट कर लेना, बी कितना ट्रेवल कर रहा है, देखो ना, देखो कितना ट्रेवल कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 5t, सही है, पता नहीं रहेगा, पता नहीं, एस 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 नहीं 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 नहीं, वापस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड बस के लिए एस कितना है चेक करो, बोर्ड पे चेक करो, या फिर आपने भी मार्क किया, पता नहीं मुझे, बोर्ड पे चेक कर लेना, बी बस कितना ट्रेवल कर रहा है, आपने नहीं मार्क किया, कितना ट्रेवल कर रहा है बी से सी पे आने के लिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स कर रहा है ना, सही है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी कितना है बस का, वेलोसिटी कितना है, बी बस का वेलोसिटी 5, और x का वैल्यू कितना आया, टाइम नहीं पता, वैसे के वैसे रहेगा, ओके सही, x इज इक्वल टू 5t, गुड, अभी ऊपर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, साइमल्टेनियस इक्वेशन आते हैं ना सॉल्व करने, सबको स्पून फीड नहीं करने वाला मैं, बेसिक सी चीज़ है, क्या गया, x इज इक्वल टू 5t 15, टाइम कितना आ रहा है 12 सेकेंड्स, 60/5, यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, वहाँ पे वही पेज, x का वैल्यू कितना दिया है, फिर 5t, इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 60 प्लस एक्स आया ना कुछ, तो x की जगह पे 5t सब्स्टिट्यूट करो, वहाँ पे कर लो इक्वेशन, हाँ 60 प्लस, हाँ सही है, गुड, इज इक्वल टू RHS में क्या है, हाँ आ गया सबको, टाइम 12 सेकेंड्स आ गया, और x का वैल्यू कितना, x भी चाहिए, x का वैल्यू क्या आया 60 आया, x का भी वैल्यू चाहिए, हाँ सही है, गुड, आ रहा है ध्यान दो बस, आ गया, अच्छा x भी चाहिए, तो टाइम को उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेना, x का वैल्यू क्या है 5t है ना, x का वैल्यू 5t है, तो x का वैल्यू 60 आ गया, अच्छा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 140, कोऑर्डिनेट विल बी 140 राइट, from the ओरिजिन, origin. x का वैल्यू 60, ये कितने लोगों का आ गया x का वैल्यू 60, अच्छा टाइम का वैल्यू 12 आ गया ना, ठीक है, और x का वैल्यू 60 भी आ गया, सही है, गुड, आ रहा है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको आ जाएगा आंसर, ओके, पहले मैं a बस के लिए लिखता हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर,
अब एक्सेलरेशन तो 0 है ना, ए बस का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 60 प्लस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी कितना 10 इंटू टी। अच्छा सेकंड का वैल्यू आ जाएगा एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू टी। सही है, ये बी बस के लिए लिखा है मैंने, सही है ये, ठीक है। इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, सब्ट्रैक्ट करो साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे भी करो, कुछ उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 60 इज इक्वल टू 5t, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेकेंड्स। ओके, टी का वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 12 कितना आने वाला है यहाँ पे 60, जो भी है यूनिट मान लेते हैं मीटर है। ओके ठीक है, डन। अच्छा तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, टेल मी। 140. यस, दिस इज 60 राइट, ये 60 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 80, तो टेक्निकली ये 60 है ना, तो 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 140 विल बी द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में है। 80 के आगे और 60 कितना हो जाएगा 140। So if we have to determine the position, we have to write 140. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। If we have to determine the time and position. यस, पोजीशन वी विल राइट इट एज 140 ऑन द कोऑर्डिनेट स्केल। सही है, ओके चलो और एक सम में देता हूँ, राइट डाउन। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, टू बॉडी स्टार्ट फ्रॉम, सिंपल रखते चलो डेटा, टू बॉडी स्टार्ट फ्रॉम कितना लेना है बोलो, 70, टू बॉडी स्टार्ट फ्रॉम -70 and +10, -70 and +10, -70 70 -70 and +10, ठीक है। दोनों राइट में जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ कितना ले लेते हैं अब यहाँ पे, सिंपल रखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 एंड 10 सॉरी, फर्स्ट वाला फास्ट होगा ना, 20 एंड 10। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर विल दे मीट। ओके डन। क्या वैसे मेरा लेक्चर आपको जल्दी खत्म होगा, बाय 10 वी विल लीव, ठीक है। आया 8 सेकेंड्स, आया यहाँ पे सब कुछ आया 8 सेकेंड, जल्दी 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 करो, मैथ्स थोड़ा सा फास्ट कर लो। सी फ्रैंकली स्पीकिंग फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट दैट कैन रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम गोइंग इनटू द एमबीबीएस, ठीक है। पूछो क्या पूछना, बोलो पूछो, बोलो ना 10 तक है। Okay, we will be done by 10. It is given as 10:30. हाँ तब तक आप होमवर्क सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी आज को सॉल्व करना ही है ना आपको। क्या अच्छा है ना, Chemistry का test था, वो भी पढ़ना है। क्या Chemistry का test है 11:30 पे। वो जो भी करो आप, वो मुझे पॉइंट नहीं है, मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे होमवर्क चाहिए बस, आप अभी करो बाद में करो कभी भी करो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। सो लुक हियर, ओके अच्छा एवरीवन लुक हियर ना, ओके सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, ठीक है ऐसे कुछ है, देख लेना -70 पे 0, ये 10 हो गया, ये बॉडी ए है, नाउ डू नॉट टॉक, बी है, सी पे मीट हो रहा है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x। तो मुझे बताओ कि ए बॉडी कितना कहना है, एस इज इक्वल टू यूटी, सीधा सीधा लिख लूं, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे ये सब चीजों में, अगर आपको चीजें समझ रही है तो फटाफट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, एस इज इक्वल टू यूटी, ए तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है, सही है। अच्छा ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना कर रहा है, बेसिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है 80 प्लस x, सही है। ओके यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लेना, वेलोसिटी ए का कितना दिया है 20, ए का 20 दिया ना, एंड बी का 10, ओके कितना है 20t, सही है। बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी से सी तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है x, इस इक्वल टू कितना आ जाएगा 10t, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10t विल बी इक्वल टू 80, t विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेकेंड्स, यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, x का वैल्यू कितना आ गया 80, सही है, गुड
ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ये हम लोग बाद में और एक बार करेंगे क्योंकि अभी तक आपको मीन्स इतना ये नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, ये अभी के लिए मतलब हाँ ओके डन पक्का। ठीक है एवरीवन, आई विल स्किप दिस क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग, वी विल डू इट लेटर, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, वो फिलहाल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चला जाएगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन वाज समवॉट लाइक दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम, ये भी हम लोग बाद में कर लेते हैं या फिर ये कर लेते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। What is the maximum separation between the car and the scooter if the initial separation is 300 meter? ठीक है, now this is interesting. Okay, what is the maximum separation between the car and the scooter? ठीक है, अब अगर आप देखोगे, now this question is interesting. everyone पेन नीचे रख देना। अगर आप देखोगे कार यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितने से स्टार्ट हो रहा है, 0, एक्सेलरेटिंग, नाउ दिस इज आल्सो एक्सेलरेटिंग, तो s इक्वल टू u में a का फैक्टर भी आ ही जाएगा ना, सही है। आंसर में वन सिंपल थिंग, ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन, इनिशियली कार का स्पीड कितना हो गया है, 0। मुझे बताओ व्हेन विल द सेपरेशन इंक्रीज, व्हेन विल द, डू नॉट राइट एनीथिंग, ये क्वेश्चन पूरा दिमाग वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही स्टेप का है। ठीक है, लुक हियर एवरीवन, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही स्टेप का है। ठीक है, ओके, एक स्टेप में टाइम आएगा, मींस एक दो स्टेप का, एक स्टेप में टाइम आएगा, दूसरे इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अभी देखना, इसको पूरा दिमाग वाला क्वेश्चन है। लेट अस से कार का स्पीड 0 है, वो भूल जाओ, कार का स्पीड 10 है, बाइक का स्पीड 40 है, कांस्टेंट है। ठीक है, अभी देखना ध्यान से, क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एवरीवन। ओके, सो कार का स्पीड 10 है, बाइक का स्पीड 40 है। ठीक है, मुझे बताओ दोनों के बीच में सेपरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। ओके, ये इंक्रीज हो जाएगा ना सेपरेशन, कार स्लो हो रहा है ना। अभी के लिए मान के चलो एक्सेलरेशन वगैरह सब भूल जाना, मैं सिर्फ डेटा जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये पूरा यहाँ पे जो डेटा दिया है ये डेटा को भूल जाओ। कार 10 के स्पीड से जा रहा है और ये 40 के स्पीड से जा रहा है, फास्ट कौन से जा रहा है, कार जा रहा है या बाइक जा रहा है, तो सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। अच्छा, कार का स्पीड थोड़ा बढ़ गया, एक्सेलरेट हो रहा है, बाइक का स्पीड उतना ही है। जैसे कार का स्पीड हो गया 20, बाइक का स्पीड है 40, अभी भी बाइक का स्पीड तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। मुझे बताओ कि दोनों के बीच में सेपरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, फिर भी इंक्रीज होते जाएगा। नॉट कंपेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिस सिनेरियो, फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, कार सेपरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों, सिंपल सा रीजन है। मुझे बताओ कि सपोज कि आप कार ड्राइव कर रहे हो और सामने और एक कार जा रहा है, ठीक है, ओके, यू आर चेसिंग दैट कार। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर आपको चेस करना है वो कार को, तो मुझे बताओ आपका स्पीड वो कार से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, तो ये तो आप कार के पास पहुंच पाओगे ना। अच्छा, अभी देखना, किसी भी सिनेरियो को कंपेयर मत करना, मुझे बस इतना बताओ सेपरेशन इंक्रीज होते जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। कार 0 से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते कार रेस्ट पे, बाइक मूव हो रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज। ठीक है, अब कार का स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया, लेट अस से 10 पे आ गया, कार का स्पीड हो गया 10, बट बाइक का अभी भी 40 है। फास्ट कौन सा, कार है या बाइक है, मुझे तो सेपरेशन इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। अभी भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कार अभी भी स्लो है बाइक के हिसाब से। ठीक है, कार का स्पीड, कार और थोड़ा सा एक्सेलरेट हो गया, लेट अस से कार का स्पीड हो गया 20। ठीक है, अभी भी सेपरेशन क्या होते जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज ही हो रहा है। कार का स्पीड हो गया 30, फिर भी सेपरेशन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज। कार का स्पीड हो गया 40, अब बताओ सेपरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक्सेलरेट। ये भी 40 पे है, ये भी 40 पे है, कहने से दोनों के कहने से दोनों 40 पे है। सो मुझे बताओ कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, अगर दोनों 40 से जा रहा है, उन लोगों के बीच का डिस्टेंस है लेटर से 600 मीटर, एक एग्जांपल देके चलते। ठीक है, तो आगे जाने के बाद भी वो डिस्टेंस कितना रहने वाला है, 600 मीटर, सही है ये चीज। अच्छा, अब कार फास्ट जा रहा है, लेटर से कार इज नाउ ट्रेवलिंग एट 50, विल इट अप्रोच द बाइक, सेपरेशन यहाँ पे डिक्रीज होते जाएगा या इंक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज। तो मैक्सिमम सेपरेशन कभी आया जब भी दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम। जब भी कार का स्पीड और बाइक का स्पीड, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम, तभी सेपरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इन शॉर्ट आपको एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, दोनों का मतलब बेसिकली कार का स्पीड कितना होना चाहिए, 40, सही। कार का स्पीड कितना हो जाना चाहिए, तो कितने टाइम में हो रहा है वो चेक कर लेते। ठीक है, हाँ नहीं पता मुझे। ठीक है, हाँ ठीक है, बाइक कार का स्पीड कितना हो जाएगा ना चाहिए, 40। ठीक है, फॉर कार। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, फॉर कार v इज इक्वल टू क्या, डोंट नॉट राइट एनीथिंग, v इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, u प्लस 80। अच्छा, v कितना है, कार का फाइनल स्पीड कितना है, 40,
इनिशियल स्पीड कितना कार का 0, एक्सेलरेशन 4t, कितने टाइम में हो रहा है 10 सेकेंड, कहने से 10 सेकेंड्स में दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा सेम, सही है ये चीज, ओके दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा सेम, ठीक है। अच्छा ओके, बट हम लोग को टाइम नहीं पूछा है, हम लोग को पूछा है क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। ओके मुझे बताना कि डिस्प्लेसमेंट पहले कार का निकालते हैं फिर बाइक का निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कार का क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, फटाफट हेल्प मी विद दिस, क्या आ जाएगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। गो अहेड चेक दिस वैल्यू कितना आ रहा है, एवरीवन गो अहेड सॉल्व दिस, ठीक है। क्वेश्चन मत लिखना, 200 दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं। अच्छा ओके, इस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, फटाफट नहीं पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, कार का कितना हो गया 200, सही है। सेपरेशन 600 आ रहा है, नहीं बाइक का 600 आ रहा है और देखते ओके आ गया इतना, फटाफट सॉल्व कर लो। एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर कितना आ गया एवरीवन, नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है। ओके 200 आ गया सबको, कहने से सेम टाइम में बाइक भी तो थोड़ा आगे गया रहेगा ना। अच्छा बाइक का डिस्प्लेसमेंट निकालो कितना आ रहा है 400 आ रहा है, 500 एवरीवन। अच्छा ओके, कार का कितना आ गया 200 पक्का, बाइक का ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, एक्सेलरेशन बाइक का नहीं दिया मतलब कितना ले लेंगे हम लोग 0, फटाफट देख लो कितना आ रहा है, गुड। अरे कौन सा फॉर्मूला है ये, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वही लगाओ बाइक के लिए भी, सही है। अभी बाइक के लिए अप्लाई करो, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, बाइक के लिए कितना आया 400 आ गया, वही बाइक के लिए 400 आ गया सबको एवरीवन, ओके सही है ये चीज। अच्छा सेकंड क्लास बेंच आ गया, बाइक का 400 हो गया सबका, तो मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। आया बाइक का 400 आया, अरे एस इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, सेम ही है, u का वैल्यू कितना दिया है, बाइक का कितना है चेक करो, बाइक का वेलोसिटी कितना है कितना है 40, और टाइम तो सेम ही है। एक्सेलरेशन बाइक का दिया 0, 400 आ गया, 400 आ गया फटाफट, यस गुड, ठीक है चलो कर लो सही है 40 इंटू टाइम कितना है 10, हाँ सही है गुड। एक्सेलरेशन नहीं दिया तो, अरे 0 तो क्यों लिख रहे हो, हटा दो, कितना आ जाएगा, अरे मत, अरे 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, कितने बार बताऊँ मैं, 0 है ना एक्सेलरेशन, हाँ हटा दो पूरा, तो कितना आ जाएगा 400 है, सही है ठीक है, 400 आ गया यहाँ पे, लास्ट सेकंड लास्ट आ गया ना। अच्छा ओके, अभी थोड़ा सोच समझ के मुझे बताओ, कार आ चुका है एवरीवन, लुक हियर, आंसर विल बी 500 टोटल सेपरेशन, कैसे वो देख लेते हैं, मुझे बताओ। यहां तक समझ में आया, जितना आपने सॉल्व किया वो सही है। कार 0 पे था मान के चलते हैं, तो बाइक ऑलरेडी कितने डिस्टेंस पे था, नहीं ओरिजिनली कितने डिस्टेंस पे था 300, ओरिजिनली बाद में का नहीं, ठीक है। कार 0 पे था और बाइक 300 पे था। अच्छा कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार अभी यहाँ पे आ चुका है, दिस इज द कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 200, और बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पे, कहाँ पे 400, ये बाइक आ चुका है कितना डिस्टेंस पे 400। कार का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 200, सही है, कार का कोऑर्डिनेट 200 हो गया ना। अच्छा बाइक का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 700, एक्सेलेंट, 300 ऑलरेडी था और 400 आगे चला गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 700, सही है। अच्छा तो इसके ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 500, सही है। सो मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कार इज 500 मीटर, सही है, ठीक है। बोलो क्या डाउट है, तो ये पक्का क्लियर है, पक्का, लास्ट में लास्ट सेकंड लास्ट पक्का, पूछो यहाँ पे कुछ डाउट है तो, यहाँ पे थर्ड बेंच, ठीक है पक्का, इजी है 500, ओके नोट लिख लेना, नोट लिख लो, फॉर मैक्सिमम सेपरेशन, कोई और पेन से लिखोगे तो बेटर है, ठीक है चलो जाना, फॉर मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स द वेलोसिटी शुड बी
क्या वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडी शुड बी, ये हमने पहले टाइम कैसे निकाला, दोनों वेलोसिटीज को क्या किया है, सेम. द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉडीज शुड बी सेम फॉर मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज. 1D में, 1D में, 2D में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉडी शुड बी सेम. सही है. अच्छा ये हो गया सबका. अच्छा तो सेकेंड पार्ट देखो, ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है. वी विल वाइंड अप आफ्टर दिस. ठीक है, ध्यान देना, इजी है क्वेश्चंस. ठीक है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के चीजें करनी पड़ेंगी. ठीक है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला तो मैं कुछ भी नहीं, ऐसे यूट्यूब में हाफ इट स्क्वायर यूज कर रहा हूँ. ठीक है, अच्छा ओके. अब यहाँ पे देखो, यही क्वेश्चन अगर उल्टा हो गया, मतलब क्या, कार पीछे था और बाइक आगे था. ठीक है, कार पीछे था और बाइक आगे था. ठीक है, तो ऐसे कुछ है क्वेश्चन. नहीं, बट यहाँ पे मैक्सिमम सेपरेशन होगा या मिनिमम सेपरेशन होगा, मिनिमम. ठीक है, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द स्कूटर इफ द स्कूटर इज बिहाइंड द कार इनिशियली. ठीक है, मतलब जो भी है, बाइक है, स्कूटर जो भी है. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बाइक पीछे रहेगा, अभी इनिशियली बाइक फास्ट है या फिर कार फास्ट है, बाइक. ठीक है, तो फटाफट इसका डायग्राम, मुझे जस्ट हेल्प मी विद दिस डायग्राम. ओके, यू कैन ड्रॉ अलोंग विद मी. ठीक है, हाँ सेम ही है, सब क्वेश्चन सेम है, बस कार पीछे, सॉरी बाइक पीछे. ठीक है, ओके, फटाफट ये क्वेश्चन लिख लो, बी पार्ट फटाफट ये क्वेश्चन लिख लेना. ठीक है, एंड ड्रॉ द डायग्राम विद मी. ठीक है, बाइक निकाल लो, कार निकाल लोगे, दोनों का इनिशियल, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख लूं मैं, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख लूं मैं, 300. सही है ये चीज. ठीक है, ओके, कोऑर्डिनेट है. इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना था, 40 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है, बट इसका वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है. एक से है ना, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सही है ये चीज. ठीक है, ओके, 100 आ रहा है, पता नहीं. अच्छा ओके, कार फास्ट है या बाइक फास्ट है, बाइक. सेपरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जब ये वेलोसिटी 0 है, डिक्रीज होते जाएगा. ठीक है, डिक्रीज होते जा रहा है. ठीक है, उसके बाद इसका वेलोसिटी हो गया 20, तो वापस क्या होते जा रहा है, डिक्रीज. ठीक है, वापस उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, वापस इसका 30 हो गया, तो 30 पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज. कहाँ पे मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा, जब दोनों के वेलोसिटी क्या नहीं हो जाते, सेम. ठीक है, तो हम लोग को बस चेक करना है कि दोनों के वेलोसिटी सेम कभी है. सही है ये चीज. ठीक है, ओके, दोनों के वेलोसिटी सेम कभी है, पहले वो देख लेते हैं. ठीक है, कह रहे से पूरा क्वेश्चन सेम है, तो डेटा भी सेम है, तो टाइम कितना आया था फर्स्ट केस में, 10, तो अभी भी टाइम कितना आ जाएगा, 10. सही है ये. अच्छा 10 सेकंड्स में फर्स्ट वाला कितना कवर कर रहा है, कार कितना कवर कर रहा है, आपने लिखा है वैल्यू, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो कितना ट्रेवल कर रहा है, 200. तो बाइक, कार यहाँ पे आ चुका है. सही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 200. कार का कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहाँ पे, 500. ओके, सही है. कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 400. सही है, तो अच्छा बाइक कितना ट्रेवल कर रहा है, 400. तो बाइक का नया कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, 400, मतलब 0 300, थोड़ा सा आ गया यहाँ पे. अच्छा ओके, ये 400 आ गया. मिनिमम सेपरेशन कितना हो गया दोनों के बीच में, 100. कुछ भी डेटा में डिफरेंस नहीं है, बस बाइक पीछे. ठीक है, ओके हो गया. समझा ये क्वेश्चन, सब कुछ डेटा से मैं आप चाहिए तो कैलकुलेट करके देख सकते हो. ठीक है, किसी को अभी भी डाउट है तो पूछना, बट आई होप सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड ओवर हियर. ठीक है, अभी कितने क्वेश्चंस बाकी है एक बार देख लेते, देन यू कैन सॉल्व इट फॉर, ओके यू कैन सॉल्व द लेक्चर होमवर्क फॉर द लेक्चर नंबर 2. ओके, एक ही क्वेश्चन बाकी है, आई डोंट थिंक सो आई विल बी टेकिंग दैट क्वेश्चन नाउ. ठीक है, सो ओके, होमवर्क में आप लेक्चर नंबर कौन सा सॉल्व करोगे, 2. सही है, ठीक है, शैल वी वाइंड अप. ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको दिमाग में आके चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, यू विल नॉट ऑब्टेन द सॉल्यूशन डायरेक्टली. ठीक है, ओके, सो आई थिंक सो वी कैन वाइंड अप. एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो हम लोग बाद में कर लेंगे. ठीक है.